कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजो अपि सन्न्यव्यात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति हि भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च दिव्य यो मे वेत्ति तक्तः देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनं वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम सब लोग भगवान के श्री मंगलमय मुख से निश्रित वो परम दिव्य वाणी जिसको सुनकर सब जने शांति का अनुभव करते हैं। धीरे धीरे भगवान की वाणी जो प्रकट होती है वो सबको सुखानुभूति देने लगती है। ये भगवान की वाणी की दिव्यता है। और फिर ये धीरे 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 साधक क्या करता है, आत्मसात करने लगता है। ये वाणी धीरे धीरे भीतर उतरती रहती है।
और फिर हमारा सारा व्यवहार गीता जी के अनुरूप होने लगता है। बस ऐसा ही भगवान ने कृपा करके 7वें अध्याय में भगवान ज्ञान विज्ञान योग में अर्जुन को वो दिव्य उपदेश दे रहे थे। देते देते बीच में अर्जुन के मन में 7 प्रश्न उत्पन्न हो गए, और 7 प्रश्न का भगवान ने ये जानते हुए कि पहले इनका जवाब देना चाहिए, और सारी शंकाओं को मिटाने के लिए भगवान ने क्या किया, इतने विस्तार से ये 8वां अध्याय जो है अक्षर ब्रह्म योग, उसका पूर्ण भगवत प्राप्ति योग का भगवान ने विस्तार से अर्जुन पर कृपा करी। लेकिन भगवान 7वें अध्याय में भगवान तो सब कुछ याद रखने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। वो जानते हैं कि हम भूल सकते हैं, पर भगवान से तो कभी भूल होती ही नहीं है। और भगवान ने फिर वापस अपने मुख्य जो है ज्ञान विज्ञान योग का आगे विस्तार करते 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 अर्जुन को अब 9वां अध्याय राज विद्या राज गुहा योग, आहा, क्या दिव्य अध्याय है। कहते हैं सारे वेदों का सार जो है वो महाभारत में है, और महाभारत का सार निकालकर गीता जी के अंदर है। और गीता जी के सार में ये जो 9वां अध्याय आया है, संत महात्मा कहते हैं कि ये सब सार रूप में भगवान ने यहाँ पर वो भाव प्रकट किया है। और भगवान बहुत हेतु करुणा कृपा करके हमको ये राज विद्या राज गुहा योग, कहते हैं ये अध्याय अनिर्वचनीय है, शब्दों से कहा ही नहीं जा सकता, इतना गूढ़ार्थ से भरा हुआ है, बिना हरि गुरु कृपा के वहां तक भाव पहुंच ही नहीं सकता। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो 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 भी गीता पर 9वें अध्याय के बारे में जितना भगवान के भाव में बोलना चाहता है, वो कुछ अंश में भगवान के भाव को प्रकट कर पाता है। पूरा का पूरा भाव तो कोई प्रकट ही नहीं कर सकता, इतना दिव्य लीता लिया हुआ है। महाराष्ट्र के एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं ज्ञानेश्वर महाराज, और ज्ञानेश्वर महाराज के 700 वर्ष पूर्व आनंदी गुफा के अंदर समाधि में विराजमान थे, और उनके सामने बहुत सारे भगवान के प्यारे भक्त वो सब विराजमान थे, और भगवान की दिव्य चर्चा के बीच में समाधि में सब बैठे 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 सामने गीता जी को लाके रखा गया। संत ज्ञानेश्वर महाराज के समक्ष जैसे ही गीता जी को लाया गया, और सबने भगवान से प्रार्थना करी कि महाराज, हम गीता जी के उस भाव को जानना चाहते हैं जो आपके मन में ऐसी हो, जिसपे आनंद हो, जिससे प्रेम की प्राप्ति हो। ऐसा दिव्य अध्याय आज हम सुनना चाहते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या कहा, गीता जी को प्रणाम करते हुए जैसे ही खोला, आहा, राज विद्या राज गुहा योग, भगवान ने यहाँ इसको राज विद्या कहा है। संसार में जितनी भी तरह की विद्याएं होती है, उन सब विद्याओं का ये राजा है, इसलिए भगवान ने इसको राज विद्या कहा है। और इतना राज विद्या, हम बहुत सारी विद्याएं पढ़ते हैं। कोई आर्ट्स का विद्यार्थी होता है तो वो आर्ट्स की पढ़ाई करता है, कोई साइंस का विद्यार्थी होता है तो साइंस पढ़ता है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है, कोई डॉक्टरी पढ़ता है, कोई ज्योतिष शास्त्र पढ़ता है। अनेक अनेक विद्याओं से ओतप्रोत होकर ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं। लेकिन भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, ये जितनी संसार में विद्याएं जानते हो, उनमें सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च जो है भाव, वो राज विद्या में है। ये सब विद्याओं का राजा है, राजा। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा राज विद्या, और भगवान ने कहा ये राज गुहा है। सब विद्याओं और सब भावों का, योग्य भावों को छुपा के रखा हुआ है,
ये गुहा है। अब तक हमारे मन और बुद्धि में जो भाव आ रहे थे वो वैसा ही हम समझ पा रहे थे, लेकिन राज विद्या राज गुहा यो अध्याय जो है वो भगवान के मन और बुद्धि में उस तत्व को प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए संतों ने कहा ये राज गुहा योग है। आहा, सब संतों के शास्त्र सभी पवित्र है और वेद भी बहुत पवित्र है। सबकी पवित्रता क्योंकि भगवान के सांसों से प्रकट हुए हैं। लेकिन ये गीता जी तो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई है और श्रीमुख से प्रकट होने की वजह से गीता जी का एक एक श्लोक मंत्र के समान है। आहा, और भगवान ने ये मंत्र स्वरूप जो है प्रसाद सब अपने प्यारे भक्तों को बांटना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने कृपा करके ये उपदेश किसको दिया? जो भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखता हो, भगवान के अंदर जिस पर भगवान की अहेतु कृपा है, जो मित्रवत भाव रखते हैं भगवान। और सबसे पहले जो अपनी अंदर की बात है वो किसके सामने प्रकट करते हैं? लौकिक दृष्टि में घर में परिवार में हमारे जो बच्चे हैं वह भी अपने माता पिता तक को वो बात नहीं बताते हैं जो अपने मित्र को जाके बताते हैं। अपने हृदय की सारी बात खोल के रख देते हैं। और यहाँ अर्जुन जो है वो न केवल भगवान का श्रद्धा रखने वाला है बल्कि मित्र भी है और संबंधी भी है बहुत सारे। लेकिन सबसे मुख्य बात है भगवान का प्यारा भक्त है, साधक है, जिसके भीतर जिज्ञासा है, लालसा है, पिपसा है, ज्ञान को अर्जन करना चाहता है, इसलिए अर्जुन है वो। और बस यही तो पात्रता चाहिए। जब पात्र तैयार हो जाता है तो भगवान फिर कृपा करते हैं। और भगवान ने कृपा करके ये गीता जी जो प्रकट की है वो अर्जुन के समक्ष गई। लेकिन हम सब जो अर्जुन की श्रेणी में बैठने वाले साधक हैं सब पर भगवान की कृपा हो रही है। ये भगवान की और कृपा है। जहां जहां भगवान ने पात्र देखा है, श्रद्धा देखी है, मित्रता देखी है, वहां भीतर के भाव प्रकट किए हैं। भगवान के ऐसे ही प्यारे मित्र उद्धव जी, भगवान में उनको भी उपदेश दिया और बाद में वो श्रीमद् भागवत जी के 11वें अध्याय में वहां उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो भगवान ने उद्धव जी को दिया। ऐसे ही रामायण जी जब पढ़ते हैं तो वहां भगवान हमारे राजा रामचंद्र भगवान ने अपने भ्राता लक्ष्मण जी को भी उपदेश दिया है। और वो उपदेश के रूप में जो भाव, जो श्रद्धा लिए हुए हैं लक्ष्मण जी, उनको ज्ञान बांटते हैं तो वो लक्ष्मण गीता के नाम से। मूल बात है कि इसके अंदर श्रद्धा चाहिए, पात्रता चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। इसलिए भगवान ने यहाँ पर राज विद्या राज गुआ सब विद्याओं का राजा और इतना गुह है। जिस प्रकार से हम संसार में जानते हैं कि एक गुह्य होता है, एक गुहितर होता है, एक गुहितम होता है, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट, तो ये गुहितम है। गुह्य का मतलब जो कर्मयोग के अंदर जो भी हम साधन करते हैं उससे भीतर हमारे एक शांति का अनुभव होता है। लेकिन धीरे धीरे गुहितर का ज्ञान, जब हम भीतर से ज्ञान प्रकट होता है ज्ञान योग में, वो हमारे मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। लेकिन हमारे मन बुद्धि से परे और अद्भुत भक्ति योग और प्रेम से ओतप्रोत वह गुहितम जो भगवान से एक रूप होने के लिए होता है, वह गुहितम ज्ञान है। तो ऐसा दिव्य ज्ञान भगवान हमको अमृत स्वरूप पिलाना चाहते हैं। और ये गुहितम इसलिए भी कहलाता है, इसके लिए मूल बात है पात्रता होनी चाहिए। ये सब किसी को नहीं बताया जा सकता। उत्तम ज्ञानी भी क्या करते हैं,
जिनको ज्ञान से ओतप्रोत हो गए हैं, भीतर जिनके भाव भगवान ने भर दिया है प्रेम से, उस दिव्य ज्ञान से, उनके समक्ष जाते हैं और जब प्रसन्न करते हैं, हमें भी कुछ बताइए ना प्रभु, कैसे क्या है। गीता जी में भगवान ने कौन कौन से भाव प्रकट किए हैं, कहाँ क्या है, जो दिव्य ज्ञान से ओतप्रोत होते हैं। ऐसे नहीं कि कच्चा जो खिचड़ा है, जो उछलता है, थोड़ा सा ज्ञान होता है, वो पचता नहीं है, वो पात्रता नहीं होती है, तो वो क्या होता है, उछल उछल के फिर बताना, ऐसा लिखा है, ऐसा कहा है, इसमें ये कहा है, उसमें ये कहा है। लेकिन जब देखा है कि उच्च कोटि के संत महात्मा जो भगवान से ओतप्रोत ज्ञान से लिए हुए हैं, उनके समक्ष जब भी प्रसन्न किया जाता है, वो कहते हैं भाई राम राम करो, राम राम करो, राम, सब भगवान कृपा करेंगे, कृपा करेंगे। ऐसा दिव्यतम ज्ञान सहज में बांटा नहीं जाता है। लेकिन जब देख लेते हैं, अरे ये तो पात्र है, बार बार आकर ये प्रसन्न करता है, भगवान हमें भी आत्म कल्याण करके कुछ रास्ता बताइए ना गुरुदेव। इसलिए संतों के श्रीमुख से कहा है कि जैसे ही जाकर अगर आपने पूछा और उन्होंने ज्ञान का अपना पिटारा खाली कर दिया, तो ऐसा ज्ञान पात्र न होने की वजह से वो दिव्य ज्ञान भी दो कौड़ी का हो जाता है। क्योंकि शेरनी का दूध तो सोने के पात्र में ठहरता है, ऐसे ही भगवान का दिव्य ज्ञान वो पात्र बिना ग्रहण नहीं हो सकता। इसलिए संत महात्मा गुरुदेव के पास में कभी भी जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो ज्ञान देने से पहले लगभग 1 वर्ष तक उसकी अंतःकरण से देखते हैं कि इनका कैसा पवित्र हृदय है। वो सहज में उस ज्ञान को देते ही नहीं है, वो उनकी वृत्ति देखते हैं, उनका क्या एटीट्यूड है, ये देखते हैं पात्र का। और जब तक नहीं होते वो कहते हैं अरे ऐसा करो, राम 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 करो, आप फिर आओगे 1 साल 6 महीने बाद, जब भी आओगे दर्शन करने, फिर हम आपको कुछ और बताएंगे साधन, अभी तो करो। ऐसे करने के बाद में फिर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद लौट कर आता है साधक, फिर कहते हैं कि अरे कितना साधन हुआ, थोड़ा साधन बनता है, थोड़ा नहीं बनता है, कभी करता हूँ पर मन में इच्छा है, थोड़ा थोड़ा आपकी कृपा है, अब थोड़ा थोड़ा साधन बनने लगा है। तब कहते हैं सेवा करो भाई, संतों की सेवा करो, गौ सेवा करो। वो आश्रम में जाके कहीं रहने लगता है, संतों की सेवा करने लगता है, गौ सेवा करता है, सफाई करता है। वो आश्रम को वहां दिव्य जो है, जहाँ संत महात्मा विराजे हैं, वहां पर उसको भगवान का दिव्य धाम समझकर सेवा करता है। जहां कहीं वो प्रसादी पाता है, प्रसादी की अपनी जो थाली है वो स्वयं मांजने लगता है। जहाँ संत महाराज बैठकर प्रसादी पाते हैं, भागकर दौड़कर उन संतों की जो प्रसादी की थाली है उसको उठाकर वो सेवा करने लगता है। किसी न किसी प्रकार से मुझे सेवा मिल जाए, बस भीतर भीतर। और गुरु जो सदगुरु परमात्मा होते हैं वो क्या करते हैं, वो भीतर की आंख से उस पर देखते रहते हैं, और देखते 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 अब जब ऐसी स्थिति बन जाती है, तब भीतर का वो ज्ञान प्रकट करते हैं। बस भगवान कहते हैं अर्जुन, अब मैं तुझे राज विद्या राज गुहा का ये दिव्य ज्ञान तुझे प्रदान करना है। और भगवान ने पहले ही श्लोक में विज्ञान सहित ज्ञान देने की प्रतिज्ञा की है। भगवान ने प्रतिज्ञा करते का मतलब यह है कि भगवान जिस पे कृपा करते हैं, भगवान उसको जनाकर ही छोड़ते हैं। यहाँ पहला श्लोक ही प्रतिज्ञा के रूप में, और भगवान जिसकी प्रतिज्ञा करते हैं उसका कल्याण होने में कितना समय लगता है, उसका तो कल्याण निश्चित रूप से है। बस भगवान ने ऐसी ही कृपा करी है अर्जुन पर। इदं ते तु ते गुह्यतम प्रक्षामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ये जो दिव्य ज्ञान है, इदम कहा है भगवान ने। इदम का मतलब स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो तत्व भगवान के मन में है, भगवान के बुद्धि में है,
वो तत्व हमको प्रकट करने जा रहे हैं ठाकुर जी, उसके विषय में कुछ कहना चाहते हैं भगवान। और भगवान ने इस गुह्यतम ज्ञान को कहा है, हर किसी को ये ज्ञान बिना पात्र के, क्योंकि इसमें भगवान की महिमा का वर्णन है। और भगवान की महिमा का वर्णन है, और पात्र नहीं होगा तो क्या होगा? वो कहीं न कहीं भगवान में आत्म संलग्न की भाव कर सकता है। अरे संसार में भी देखते हैं जो स्वयं की प्रशंसा करता है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कह करते थे, स्वयं की प्रशंसा करना जहर के समान है, और सामने वाले के गुण देखकर उसकी प्रशंसा करना अमृत के समान है। लेकिन अपने मुंह से अपनी कभी भी बढ़ाई नहीं करना है। लेकिन भगवान के मन में अपने भक्तों के प्रति दया भाव होता है, करुणा भाव होता है। इस जीव का कैसे न कैसे कल्याण हो जाए, ये कैसे न कैसे उस परम तत्व को जान जाए। भगवान बस वैसी ही कृपा कर रहे हैं, और बिना पात्र के कहीं न कहीं दोष दृष्टि रह सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं, जब पात्र तैयार हो जाता है तब भगवान कृपा करते हैं। एक बहुत प्यारा शब्द यहाँ पर भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुआ, प्रक्षामी। आहा, एक तो वक्ष्यामी होता है, मतलब मैं उसको ये ज्ञान दूंगा। एक प्रक्षामी मतलब देकर ही प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कैसे न कैसे ये चाहे घोट के पिलाना पड़े, ऐसा इस ज्ञान को देकर छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर रखा है। कैसे कृपा करते हैं? जैसे माता सुहृद होती है, और जब बालक क्या होता है, बीमार होता है, तब वो क्या होता है, वो कड़वी दवाई लेना नहीं चाहता है। लेकिन माँ क्या करती है, उस जीव जो बालक का है उसका कल्याण करना चाहती है। और कल्याण करना होता है तब डॉक्टर के पास दिखाने के बाद में बुखार नहीं टूट रहा है और वो लेना नहीं चाहता है, तब माँ क्या करती है, वो जो लिक्विड सॉल्यूशन के रूप में कुछ ना कुछ दवाई बताई हुई होती है, वो एक चम्मच में लेती है, और फिर बच्चे के दोनों हाथ पकड़कर एक पांव उसके पांव पे टांग रखकर और जबरदस्ती उसके गले में डाल देती है, ताकि इसका भीतर का रोग सदा के लिए समाप्त हो जाए। बस भगवान ऐसी ही कृपा कर रहे हैं अर्जुन पर। आहा, प्रक्षा। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम देवी संपत्ति से युक्त हो, और भगवान कहते हैं जो देवी गुणों से संपत्ति से युक्त होते हैं उन पर भगवान ऐसी जबरदस्ती से कृपा करते हैं। इसलिए पहले वैसा पात्र बनना बहुत आवश्यक है, और वो पात्रता भी कौन देता है? अगर पात्र नहीं है तो प्रार्थना है परमात्मा से, हे ठाकुर जी आप कृपा करो ना। जैसी अगर हमारी पात्रता नहीं है तो आप ही कृपा करके वैसा पात्र बना दो हमको। बस भगवान कहते हैं, मैं तुझे बताना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अगर ये इतना ही दिव्य ज्ञान है और आप बताना चाहते हैं, इसको जानकर क्या होगा? तब भगवान कहते हैं, यत ज्ञात्वा मोक्ष्य असुभात्। हे अर्जुन, तो दुख रूपी संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, आनंद हो जाएगी, मौज हो जाएगी, मौज बस। इसलिए भगवान ने कहा, मैं तुझे ज्ञान विज्ञान सहित जो 7वें अध्याय का जो बात थी, अब पुनः उसी ज्ञान विज्ञान को विस्तार से बताना चाहता हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम सब लोगों का भाव होता है कि परमात्मा में ये सारा का सारा संसार है। एक भाव ये होता है कि संसार में परमात्मा है। ये दोनों बातें जिसके भीतर होती है वो ज्ञान कहलाता है। लेकिन जो भगवान सिद्ध भक्त हो चुके हैं, जो भगवान में एक में एक हो चुके हैं, उनका भाव और उच्च कोटि का होता है। वो कहते हैं, न तो परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा है, तो फिर क्या है? उनका भाव ये रहता है कि जो कुछ भी है वो परमात्मा ही परमात्मा है। वो वासुदेव सर्वम है, आधा अधूरा ज्ञान नहीं है, पूरा अनुभूत ज्ञान है। कण कण और जन जन में वो व्याप्त है, ये ज्ञान है।
अर्थात परमात्मा में संसार है या संसार में परमात्मा है। लेकिन जो अनुभूत प्राप्त हो गए हैं वो कहते हैं कि भगवान की सत्ता के अलावा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो एक ही तत्व है और वो सब जगह भास रहा है, और वो है परमात्मा तत्व। उसी से सारी चमक दमक जो कुछ दिखाई दे रही है वो सब कुछ उसकी लीला है। वो वासुदेव सर्वम है। भगवान ऐसा गुहितम ज्ञान अर्जुन को देने जा रहे हैं, और ज्ञान विज्ञान योग उसी से वो प्रोत ज्ञान। और भगवान यहाँ कहते 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 हैं दूसरे श्लोक में, भगवान उस विज्ञान सिद्ध ज्ञान की महिमा बताते हैं कि कितनी महिमा है उस ज्ञान की। आहा, राज विद्या राजगुहा पवित्रम इदम उत्तमम। आहा, भगवान ने कहा कि सब विद्याओं का जो राजा है वो ज्ञान जो है राज विद्या है। वो गुहितम ज्ञान जो है कैसा है अर्जुन? ये पवित्रम है। पवित्र इतना है, ये जो नाम लेते हैं, जो जप करते हैं, लीला करते हैं, धाम में जाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब के सब भगवान ने कहा ये हमको पवित्र करने वाले हैं। ऐसा दिव्य ज्ञान जिसको जो भी हरि भगवान का नाम लेता है उस नाम के प्रभाव से पवित्र होता चला जाता है, जप करने से, कीर्तन करने से। नहीं, ये नाम में भेद बुद्धि नहीं है, चाहे राम राम करो चाहे हरि कृष्णा कृष्णा करो, ये कहीं ना कहीं अगर ऐसा हमारा है तो हमारी भेद बुद्धि रहती है, क्योंकि सब भगवान के नाम है और सब भगवान के नाम का पवित्र करने वाले हैं। और अंतोगत्वा भी भगवान ने बताया कि सारे के सारे मिलकर एक धुन बनने वाली है, और धुन बनने के बाद में वो ओम अक्षर में परिणित होने वाली है, और ओम अक्षर नाद में परिणित होने वाला है, और नाद ही परमात्मा में एक में एक कराने वाला है। इसलिए नाम में कोई भेद ही नहीं है। इसलिए आनंद से जो भगवान में जिसमें हमारी श्रद्धा हो, जिसमें हमारी विश्वास हो, जिसमें निष्ठा हो, जिसमें भीतर से ठाकुर जी उगमते हो, उत्साहवर्ध नाम हो, जहां गैब का निकलता हो, बिना प्रयास के वह नाम प्रकट हो जाता है, वो प्यारा प्यारा नाम। मीठो मीठो मुरारी थारो नाम, मोहन मुरली वारो, मुरली वारो रे गोपालो, मीठो मीठो मुरारी थारो नाम, मोहन मुरली वारो। भगवान ने कहा ये बहुत बहुत नाम जो है ये पवित्र है। और स्वामी जी महाराज और कहते हैं कि दुराचारी से दुराचारी, पापाचारी से पापाचारी भी अगर इस नाम की निष्ठा में लग जाए तो उसका बहुत बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा ये पवित्र है। भगवान आगे कहते हैं आहा, इदम ते उत्तम है। आहा, ये जीवन में स्वयं के सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। जो नाम लेता है, जो हमारे परिवार में भी हम कहीं देखते हैं कि साधारण सा व्यक्ति, लेकिन भगवान के नाम से, गीता जी के श्लोक पढ़ने से, गीता जी उनके भीतर से प्रकट होता है। व्यक्ति तो वही होता है, लेकिन धीरे 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 उसके भीतर के अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहम सब गलित होकर उसमें दिव्यता आने लगती है। ये ऐसा भगवान का दिव्य ज्ञान जो है उत्तम ज्ञान है। भगवान उसी ज्ञान की महिमा यहाँ प्रकट कर रहे हैं। भगवान ने कहा रे अर्जुन ये उत्तम ज्ञान है। आगे भगवान कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। आहा, ये ऐसा है प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, जीवन में स्वयं को अनुभूत कराने वाला है। ऐसा नहीं कि ये ज्ञान आपको प्राप्त हो गया और पता नहीं अगले जन्म में ज्ञान। जैसे 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 भगवान का नाम लेने जाएंगे हमारा जीवन में दिव्यता आती चली जाएगी। हमारे ज्ञान जो है, हमारे भीतर ज्ञान से अधिष्ठ जो जीवन बनता चला जाएगा, कर्मशील जीवन बनता चला जाएगा, भक्ति में जीवन बनता चल जाएगा, ऐसा हमें प्रत्यक्ष अनुभव होने वाला है। इसलिए भगवान ने कहा अरे अर्जुन
ये विज्ञान से ज्ञान की क्या महिमा की जाए, ये तो जो करता है उसको स्वयं को अनुभूत होता है। भगवान आगे आगे कहते हैं ये धर्म युक्त है, धर्मस्य है। धर्मस्य कहने का मतलब है वेद शास्त्रों से सम्मत है ये। विज्ञान से ज्ञान धर्म से बिल्कुल परिपूर्ण है। इसलिए भगवान ने यहाँ धर्मस्य कहा और भगवान ने एक और शब्द कहा सुसुखम। आहा, सुसुखम का मतलब है इतना सुखदायी है। जो जो भगवान का नाम लेते रहते हैं भीतर चेतना में आनंद से परमात्मा से भर जाता है। इतना सुख सुसुखम है, करने में सहज सरल और सुख देने वाला है। इस संसार की किसी भी क्रिया से हमें सुख प्राप्त होता है, पर भगवान यहाँ कहते हैं सुसुखम। आहा, चाहे गीता जी का पाठ करो, सत्संग करो, जप करो, कीर्तन करो, हमारे भीतर की चेतना आनंद से परिपूर्ण हो जाती है। ऐसा लगता है कि सुबह अगर भगवान का नाम संकीर्तन कर लिया है, कुछ साधन कर लिया है और फिर उसके बाद में 9-10 बजे बाद में जो भी काम करते हैं तो दिन भर उसकी चेतना में आनंद से परिपूर्ण, रोम रोम में आनंद स्फुटित होने लगता है। वो चलता है तो आनंद, ऐसा लग रहा है परिक्रमा हो रही है। जो कार्य करता है वहां ऐसा लगता है भगवान की लीला चल रही है। जब कोई मिलने आता है तो ठाकुर जी पधारे हैं, उसका काम तुरंत प्रभाव से कर देता है। अरे कृपा ऐसे जो समर्थ में हो, जो पवित्र हो, जो शुद्ध हो, जो काम हम कर सकते हैं, जो सेवा हम कर सकते हैं, और दिन भर जब भी फोन पर भी कहीं बात करनी है तो ऐसा लगता है कि सामने से ठाकुर जी का फोन आया है। बस ठाकुर जी का फोन आया है तो भीतर से जो शब्द निकल रहे हैं वो मीठे मीठे निकल रहे हैं, ठाकुर जी से बात हो रही है। कहीं क्रोध नहीं, कोई लवलेश नहीं, भीतर से ऐसा लगे कि मुझे ऐसे प्रेम से बात करनी है। जैसे ही फोन आए तो हेलो नहीं करके राम राम करें, हाँ बोलिए सत्य से। फिर आपने तुरंत विवेक विचार से ये काम मैं कर सकता हूँ, इससे किसी का कल्याण हो, तुरंत कह देना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो साफ साफ उनको बता देना चाहिए, दोनों ही बातें आनंद की है। बस ऐसा भाव करके अपना ये जो है भगवान यहाँ एक एक शब्द जो है, ये नवा अध्याय जो है इतना ज्ञान से ओतप्रोत है। वहां भगवान कहते हैं राज विद्या है, राजगुआ है, पवित्रम है, उत्तम है, प्रक्षज्ञाम्य तत्काल अनुभव में आने वाला है, धर्मस्य है, वेद शास्त्रों से सम्मत है और सुसुखम है। और कर्तुम भगवान यहाँ कहते कहते ये कहते हैं ये करने में भी बहुत सहज और सरल है, कर्तम सु अव्यम। और भगवान ने कहा ये ज्ञान ऐसा है, अविनाशी ज्ञान है, एक बार भीतर से प्रकट हो जाए फिर कुछ जानना ही बाकी नहीं रहता है और सदा के लिए रहता है। अब तक तो संसार का लौकिक ज्ञान जितना भी हमने पढ़ा, अगर हमने किसी भी विषय में अगर पीएचडी भी कर ली है, अगर उसको काम में नहीं लिया तो 2 साल बाद पता लगता है कि हमारी जो पढ़ी हुई विद्या है वो लुप्त होती जा रही है। अरे हमने क्या पढ़ा था, अब तो कुछ याद नहीं है हमें भाई। अरे जब हम कहते हैं आपने आपने तो इतनी पढ़ाई करी हुई है, तो वो कहते हैं कि अरे हमें तो अब कल का खाया याद नहीं रहता है, अब 2-3 साल 4 साल हो गए हम तो भूल गए। लेकिन भगवान ने कहा कि अविनाशी ज्ञान है, अव्यम है, ये कभी खर्च नहीं होता है। जितना जितना ये बढ़ता है उतना उसका आनंद 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 बढ़ता ही रहता है, नवीनता बनी रहती है। भगवान इस ज्ञान की महिमा को और प्रकट करते करते कहते हैं हे अर्जुन, इसलिए इस ज्ञान को तुझे सहज प्रसन्नता से, भगवान ने कहा समक्ष अर्जुन देख कर भगवान क्या कृपा है। ऐसा दिव्य ज्ञान तो मैं जानना ही चाहता हूँ जो आपके मन और बुद्धि में उस तत्व में है। अब तक हम बाहरी ज्ञान से ही ज्ञान समझ रहे थे, अब भीतर के भगवान के मन का भीतर का दरवाजा खोल के भगवान उस ज्ञान को देना चाहते हैं। और भगवान ने कहा अरे अर्जुन, ये अत्यंत गोपनीय होने के कारण सहज सब इसके पात्र नहीं होते हैं। और भगवान ने कहा कि ये किसको प्राप्त होता है, जिसमें श्रद्धा होती है, बिना श्रद्धा के एक कदम नहीं चल सकते। भगवान कहते हैं कि जिसमें श्रद्धा ही नहीं है उसका पात्र ही तैयार नहीं है।
वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है। और भगवान कहते हैं असधाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार। हे परदान, धर्म में श्रद्धा से रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करता ही रहता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अत्यंत गोपनीय हो कारण ये सहज में से इतना सूक्ष्म 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 ज्ञान है, ये सरल बुद्धि में आता नहीं है। ये व्यवहारिक बुद्धि है, जो संसारिक बुद्धि है, उसमें ज्ञान आता नहीं है। उसको पता ही नहीं लगता है क्या सत्य है, क्या असत्य है। वो भले ही भगवान के कितने भी सन्निकट क्यों ना हो, तब भी ये ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं होता है। जिसकी संसारिक बुद्धि होती है, लौकिक बुद्धि होती है, जो भोग और संग्रह में पड़ा रहता है, भगवान कहते हैं उसमें पूर्ण श्रद्धा न होने से वो ज्ञान उसको मिलता ही नहीं है, वो अश्रद्धावान। यहाँ तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, उसको ही प्राप्त हो सकता है जिसके भीतर श्रद्धा है। तो पहला कदम हमारा श्रद्धा का होना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं बड़ी खेद की बात है कि बहुत लोग मुझ तक तो आते हैं, लेकिन फिर संसार को ही मांगते हैं, फिर उसको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो। यद्यपि भगवान के सबसे निकट रहने वाले कौन है, वहां मंदिर में जाकर हम देखते हैं जो पुजारी जो है वो सेवा करते हैं, अगर वहां भी उनकी लौकिक बुद्धि रही तो वहां उस ज्ञान से वो वंचित हो जाते हैं। अगर वहां भी कहीं धन के प्रति आसक्ति रही और कहीं ना कहीं कामना रह गई, तो भगवान के इतने सन्निकट जो भगवान की सेवा में तत्पर है, वह भी ज्ञान के पात्र नहीं होते हैं। स्वामी जी महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देकर ये कहा करते थे कि जैसे गौ माता के थन के से दूध जैसा अमृत प्राप्त हो सकता है, और उसके थनों के सनिकट जो है वो एक चींचड़ा जैसा एक होता है, वो इतना सनिकट होने के बाद में भी उससे वो दूध अमृत में प्राप्त ना होकर वो खून ही चूसता है। इसलिए मूल बात है ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, और बिना श्रद्धा की गाड़ी चलती नहीं है। भगवान ने कहा कि ये अश्रद्धावान व्यक्ति को तर्क से नहीं समझाया जा सकता परमात्मा को, उसके सूक्ष्म बुद्धि की परिपक्वता नहीं होती है, तो ये बात उसके भीतर बैठ नहीं सकती है। और तर्क वाला तो क्या कहता है, मुझे पहले परमात्मा दिखाओ तब मैं भक्ति करूं। अरे पहले वायु को नहीं देख सकते, लेकिन वायु को मानते हैं ना, अनुभव करते हैं ना वायु को। लेकिन बस ये कहते हैं कि नहीं, मुझे पहले बताओ, बस ये रास्ता ऐसा ही है, पहले मानने से चलता है। और जो संतों के वाक्य में, शास्त्रों के वाक्य में जो प्रत्यक्ष के समान मानता है, बस इसी को श्रद्धा कहते हैं। हमारी लौकिक बुद्धि में हम जब कई बार देखते हैं, सब जगह विश्वास करते हैं, लेकिन जहां संत महात्मा की बात है, शास्त्रों की बात है, वहां तर्क बुद्धि पूरी लगाते हैं।